जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर है, जिसमें अब तक आशंका जाहिर की जा रही है कि 5 लोगों की मौत हुई हो सकती है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। शाम 5:30 बजे ये बादल फटा। बादल फटने के बाद हड़कंप मचा। चारों तरफ सैलाब, जो आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में, और फिर कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हुई है। राहत कार्य पूरी कोशिश के साथ इस वक्त वहां किया जा रहा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर, 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है, और ये तस्वीर आपके सामने है जो पूरी कहानी बयां कर रही है। ये जो तेज बहाव के साथ आप मलबा देख रहे हैं, ये बादल फटने के बाद की घटना है, और इसी की वजह से कई लोग इसके चपेटे में आए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। अमरनाथ हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है, साथ ही जानकारी दी है। उन्होंने एलजी से हादसे की जानकारी ली है और राहत कार्य के लिए वहां पर टीमें लगा दी गई हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता, गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्विटर के जरिए जानकारी दी है। श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं, ये भी अमित शाह गृह मंत्री ने लिखा है। अमरनाथ हादसे पर अमित शाह ने दुख जताते हुए तमाम बातें कही है। ये दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो मलबा तेज बहाव के साथ बह रहा है, दरअसल बादल फटने के बाद की ये तस्वीरें हैं। कई लोगों ने ये वीडियोस बनाए हैं और उसी के जरिए अंदाजा लग रहा है। कल्पना करना मुश्किल है अशरफ, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि एनिमेशन के जरिए कुछ अचानक कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ वहां पर घटा है। किस तरह की जानकारी मिल रही है, कितने श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, कितनों की जान को खतरा है, और क्या हम माने कि मलबा निकल चुका है, अब बारिश नहीं हो रही है तो खतरा टल चुका है? अशरफ, बिल्कुल अंजना, खतरा अब टल चुका है, क्योंकि अगर इस इलाके की बात की जाए, देखने में तो किसी को अंदाजा नहीं होगा, शायद उन श्रद्धालुओं को अंदाजा है जो वहां पर गए हैं। 13,005 फुट की ऊंचाई है। यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलें आती हैं श्रद्धालुओं को। यही कारण है कि जो मेडिकल फिटनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है, वो हर एक श्रद्धालु को जरूरी होती है अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले। पिछले कई सालों के मुकाबले में अब इस यात्रा में जो है फैसिलिटीज बढ़ी हैं। खासतौर से अगर हम रास्तों की बात करें, वो अब कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भीड़ हो जाती है तो चट्टाने खिसकने से या फिर लोगों के फिसलने से भी यहाँ पर लोगों की मौतें हुई हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी कठिनाई इस इलाके में है, 13,500 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी है, और शहरी इलाकों से आने वाले लोग इस तरह के पर्यावरण और इस तरह के माहौल से वाकिफ नहीं होते हैं, वो भी उनके लिए दिक्कत होती है। यहाँ सिर्फ यात्रा के समय के दौरान ही ये चहल पहल नजर आती है, वरना साल भर ये इलाका जो है कटा रहता है। न यहाँ पर प्रशासन रहता है, न सेना रहती है, न ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लोग। सिर्फ जब यात्रा शुरू होती है तब से यात्रा खत्म होने तक यहाँ पर पूरी चहल पहल होती है, और उसकी तैयारियां कुछ महीने पहले शुरू हो जाती हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से, सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। अब की बार चूंकि 2 साल के वक्फे के बाद यात्रा शुरू हो रही थी, 30 जून से शुरू यात्रा हुई, अभी तक 9 दिन हुए हैं अमरनाथ यात्रा के। करीब 80,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अभी तक अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 2 रास्ते हैं अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए। एक रास्ता है जो कि ट्रेडिशनल रास्ता है, रिवायती रास्ता जिसको हम कहें, पहलगाम से, जिसमें 32 किलोमीटर जो है एक श्रद्धालु को पैदल चल के अमरनाथ गुफा तक पहुंचाता है। दूसरा जो नजदीक का रास्ता है वो कठिन, मुश्किल, बहुत बड़ा है और चढ़ाई वाला है। वो सोनमर्ग से वो रास्ता जाता है, बाल्टल के इलाके से, और वो 16 किलोमीटर का है। और ये 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की जो दूरी है, वो कोई भी अमरनाथ यात्री जो है या तो पैदल तय करता है, या फिर खच्चर पे बैठ के, यानी घोड़े पे बैठ के, या फिर पालकी जिसमें जो बुजुर्ग लोग यात्रा पे जाते हैं उनको कंधे पे उठा के जो है यहाँ पर मजदूर लेके जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और हेलीकॉप्टर सेवा भी है, लेकिन गुफा तक हेलीकॉप्टर नहीं जाता है, वो सिर्फ पंचतरनी तक जाता है, क्योंकि पंचतरनी में एक खुला मैदान है जिसको हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर कई सारे हेलीकॉप्टर जो है उतर सकते हैं, और यही कारण है कि वही जो है मेन बेस कैंप अमरनाथ गुफा के नजदीक है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही रेस्क्यू पॉइंट रखा गया है पंचतरनी, जहां पर उन सभी श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है जो अमरनाथ गुफा में भटक गए इस फ्लश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के बाद, या फिर जो घायल है, या फिर जो जिनकी मृत्यु हुई है अनफॉर्चुनेटली। 5:30 बजे जो है आज सबसे पहले हमें ये जानकारी मिली। अशरफ, ये 2 किलोमीटर दूर है जो मेन गुफा है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ये बादल फटा है, और ये जो तेज बहाव हम पानी का देख रहे हैं वो किस तरफ से होता हुआ जा रहा है?
बिल्कुल दरअसल अंजना जो ये अमरनाथ गुफ़ा है ये पहाड़ पे है। अगर हम तस्वीरों में भी देखें तो यहाँ तक जाने में भी लोगों को जो श्रद्धालु हैं वो सीढ़ी से जाते हैं जो 10 साल पहले बनाई गई थी। पहले सीढ़ियाँ भी नहीं थी, तब पूरे पहाड़ पर चढ़कर चढ़ाई करके अमरनाथ गुफ़ा तक जो है शिवलिंग के दर्शन होते थे। ये एक बड़ा पहाड़ है जिसमें ये अमरनाथ गुफ़ा है जिसमें शिवलिंग है और उसी के पीछे बादल फटा है और वहाँ से सीधे एक नाला जो है अमरनाथ गुफा के सामने से गुजरता है। जितना भी अमरनाथ के इलाके का पानी बर्फ या ग्लेशियरों से आता है वो गुफा के सामने से जिसको अमरनाथ नाला ही कहा जाता है वो जाके फिर सिंध में मिल जाता है, सिंधु जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है पूरा क्योंकि पानी रास्ता बनाता है और अगर पहले ही रास्ता बना है पानी का तो जाहिर है कि पानी वहीं से बहेगा। पहाड़ करीब 2 किलोमीटर दूर बादल फटा, पूरा पानी जो इस बादल फटने का जो फ्लैश फ्लड की शक्ल में आया, वो अमरनाथ गुफा के सामने आया, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। वहाँ पर टेंट लगे हुए थे, जो आर्ज़ी तौर सिर्फ़ अमरनाथ यात्रा के दौरान लगते हैं, वरना वहाँ पर नहीं होते हैं। इन्हीं में श्रद्धालु रहते हैं, इन्हीं में लंगर लगते हैं, इन्हीं टेंट्स में सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है, वो रहते हैं। यहाँ पर रात में तापमान शून्य से नीचे भी चला जाता है इस जून और जुलाई के महीने में भी। यहाँ तक कि अगस्त के महीने भी कभी भी बर्फबारी होती है तो काफ़ी ठंड होती है रात को। तो ये फ्लैश फ्लड का पूरा पानी जो है ये गुफा के सामने आया जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके बाद अपने जितना भी टेंट इसके सामने इस पानी के सामने आया उसको अपने साथ बहता चला गया। उसमें कुछ लोग भी तो खुशकिस्मत थे जो अपनी कोशिश से वहाँ दाएँ-बाएँ भाग के बच गए, लेकिन 5 लोगों की जान गई, कुछ लोग घायल हैं और मेरी बात कई सारे लोगों से हुई वहाँ अमरनाथ गुफा में जो सुरक्षा के हैं, जो भंडारा चलाते हैं, जो अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़े हैं। अभी अशरफ, तक 5 जो हैं डेथ्स जो बताए हैं जा रहे हैं। अशरफ, ये लगभग बताया जा रहा है 10 से 12,000 जो श्रद्धालु हैं यात्रा करने के लिए वहां पर हो सकते हैं। अब इसकी कुछ पुष्टि हुई है, उनकी सुरक्षा के इंतजाम, क्या हम माने कि खतरा पूरी तरह से टल गया है या बादल हैं घने, फिर इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? पिछली अगर हम घटनाओं को देखें तो मन से हट जाता है। अंजना दरअसल यहाँ पर 8 से 10,000 लोग हो सकते हैं, उसमें से तो 2-3 हज़ार लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ अमरनाथ यात्रा के कार्य में लगे हैं। उनमें चाहे फिर वहाँ भंडारे वाले हों, वहाँ पर सेना के जवान हों, वहाँ पर बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का अमला हो, वो तो 2,000 तो वही होते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनकी उपस्थिति गुफा के सामने बहुत ज़रूरी होती है। एनआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहाँ है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है वहाँ पर और उसके साथ-साथ जो है मज़दूर जो काम करते हैं अमरनाथ यात्रा में उनकी भी बड़ी तादाद जो है जो 24 घंटे वहाँ मौजूद है, चाहे उसमें पालकी वाले हो, घोड़े वाले हो, पोर्टर्स हों और जो श्रद्धालु जो अमरनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं, उनकी तादाद भी कम से कम 2 से 3 हज़ार हो सकती है क्योंकि एक दिन में अभी तक 20,000 की सीमा तय की गई है 24 घंटे के भीतर। जो 24 घंटे में तो रात में अमरनाथ गुफा में दर्शन नहीं करते हैं, सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह 5 बजे आरती के साथ, फिर शाम को आरती होती है, उसके बाद गुफा बंद की जाती है दर्शन के लिए। तो दिन में करीब 20,000 श्रद्धालु जो हैं वो एक दिन दर्शन कर सकते हैं, उसकी सीमा तय की गई है। लेकिन उस वक़्त शाम का 5:30 के बाद अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो शाम की आरती के लिए वहाँ पर रुकते हैं, जिनको रात को गुफा के पास रुकना हो, तो उनकी तादाद इसलिए 1,500 से 2,000 बताई जा रही है।